चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में प्रथम अध्याय के 107वें सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं। पीछे के पाठ में से किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। नमस्ते आचार्य जी। जो सूत्र डाला है तो दूसरों पर भी पड़ेगा आचार्य जी? कर्ता पे तो पड़ेगा, दूसरों पर भी तो पड़ेगा। जो अधर्म से धन लेके आ रहा है। आपकी आवाज नहीं सुनाई देती है, ठीक से बोलिए। आचार्य जी नमस्ते आचार्य जी। जो अधर्म का धन लेके आ रहा है घर में, प्रभाव तो दूसरों पर भी पड़ेगा, कर्ता पे तो पड़ेगा। जो लेके आ रहा है घर में तो प्रभाव अच्छा, वो श्लोक महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास में दिया। तो पाप करने वालों को मुख्य रूप से उसका दोष लगेगा। वो वहां लिखते हैं खाने वाले उतने दोषी नहीं होंगे। यदि वो जानते हुए खाते हैं तो प्रभाव पड़ेगा। अधर्म का पैसा का तो प्रभाव पड़ता है खाने वालों के ऊपर भी, किंतु वो यदि कुछ नहीं जानते हैं, बेचारे बच्चे हैं, तो वो मूल पाप करने वालों को फल मिलता है। वो कहने का अभिप्राय उतना है। आचार्य जी धन्यवाद। आप चतुर्थ समलास को देख लेंगे। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी आपने पीछे बतलाया था कि यदि किसी के पास सामर्थ्य है, पैसा होने से वो नौकर रख करके कार्य करवाता है, स्वयं कार्य नहीं करता है, तो इससे उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। तो मेरा ये पूछना था, जब एक व्यक्ति के पास सामर्थ्य है और वो किसी को रोजगार देता है, उससे उस व्यक्ति की जो सेवक है उसका घर बार का भी सारा कुछ पालन पोषण होता है, तो उसमें क्या मतलब अनुचित है? उस प्रसंग में इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो जो कराते हैं काम, दूसरों से सेवा वगैरह लेते हैं, हाँ जी। वो यदि उस समय और उत्कृष्ट पुण्य कारक कर्म में व्यस्त हैं तो ले सकते हैं। यदि नहीं है तो स्वयं को अधिक से अधिक अपना काम करना चाहिए। और खाम खा बैठे बैठे दूसरों से सेवा लेंगे तो पूरा का पूरा पुण्य खत्म होता है। और आप उस समय कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो आपका इधर पुण्य अधिक बढ़ता भी है, उधर थोड़ा मोड़ा पुण्य घटता है, तो चलेगा। नहीं, जैसे व्यक्ति दूसरे कामों में व्यस्त है, पुण्य कार्य तो नहीं कर रहा है, लेकिन अपने व्यापार में या किसी दूसरे कार्य में वो व्यस्त है, उस परिप्रेक्ष्य में भी वो जो व्यस्त है, हाँ जी, वो परिवार के पालन पोषण के लिए, मनुष्यों के लिए काम में लगा हुआ है। हाँ जी, वो वैसा ही माना जाएगा। वो अपना कर्तव्य कर रहा है तो पुण्य ही तो कर रहा है, ठीक उससे है। दूसरों का भला होगा ही। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेवा लेंगे और आपका पुण्य खत्म नहीं होगा। होगा नहीं, जब उस सेवा के बदले में जब उसको पूरा पारितोषिक दिया जा रहा है व्यक्ति को, तो तो भी वहां तो भी आप दूसरे काम में भी लगा सकते हैं। आप अपने काम में मत लगाइए, ये कहा जा रहा है।
आप उतना समय को बैठे बैठे बर्बाद कर देते हैं, उतने समय में आप कर सकते थे, उसको दूसरा काम दीजिए। रोजगार देना है तो ठीक है। दूसरा बहुत काम पड़ा है, उसको दे देना चाहिए। अपने लिए किसी को रोजगार दे के नहीं रखना चाहिए, कहने का अर्थ अपने में सामर्थ्य है, समय है, हाँ जी, तो आपको कम से कम दूसरों से सेवा लेनी चाहिए। ठीक है आचार्य जी, ठीक, धन्यवाद। ओम पूजारी जी नमस्ते। नमस्ते। 106 सूत्र हाँ का जी, बोलिए। 106 सूत्र में एक वो कर्ता, एक्चुअली कर्ता क्या कौन है समझ में नहीं आया। जो विवेक में काम किया जाता है उसमें कर्ता कौन होता है? ठीक है, अब सुनिए। हम कुछ भी करते हैं, यदि हम करते हैं तो उसको स्वीकार करना, सत्य को स्वीकार करना है। मैं करता हूं, मैं जो करता हूं चेतन ही तो करेंगे, जड़ तो नहीं करते हैं। चेतन प्रयोजक करता है, प्रेरणा देने वाला करता है। जो करवाता है उसको प्रयोजक कर्ता बोलते हैं। तो प्रयोजक कर्ता चेतन ही होता है। ईश्वर भी दुनिया को बनाते हैं, वो स्वयं वेद में बताए हैं, ये दुनिया को बनाने वाला मैं हूं। तो क्या ईश्वर अपने आप को कर्ता सिद्ध कर रहे हैं तो अविवेक के कारण? क्या नहीं, हम भी जो करते हैं उसको हमको स्वीकार करना चाहिए विनम्रता से। किंतु मैंने ही किया, जैसे कई बार क्या होता है आप देखेंगे घरों में, परिवार में, मेरे कारण मेरा पुत्र का निर्माण हुआ बोल के बोलते हैं। उसमें पत्नी का भी सहयोग है और परिवारजनों का सहयोग है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त साधनों के कारण वो सफल हुआ और गुरुजियों के कारण सफल हुआ। किंतु एक आदमी बोलता है मेरे कारण ये बना, ये अविवेक है। वहां क्या बोलना चाहिए कि हम सब के सहयोग से इसका निर्माण हुआ, इसमें मैं भी कारण हूं, दूसरे भी कारण है। ऐसा विनम्रता से बोलना, इसको ये नहीं कहते हैं अविवेक से भरा। और इसमें वो कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं आएगा। और जब हम दूसरों को भी स्वीकार करते हुए मेरे ही कारण बना बोलना, ये अविवेक है, इसका फल मिलेगा। अर्थात आप बोलते समय यदि, ध्यान रखिए, इसको और स्पष्ट कर दे रहे हैं, आप यदि बोलते समय आप जिस वाणी का प्रयोग कर रहे हैं उस वाणी को कथन करते समय यदि क्लेश बन रहे हैं, कर्माशय बन रहे हैं, तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व प्राप्त होगा। यदि आप बोलते समय तटस्थ होकर के बोलते हैं और क्लेश और कर्माशय नहीं बनता है आपका, तो आपका वो कर्म कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं देगा। कैसी जानकारी होगी ये? हाँ जी, जानकारी कैसे होगी? हमको तो जानकारी हो जाती है कर्माशय बन रहा है कि नहीं। मेरे बोलते समय राग द्वेष से युक्त होकर के बोल रहा हूं, क्या देखना है। मैं उससे उसको चाहता हूं इसलिए बोल रहा हूं तो राग है। अब अंदर से मैं उसको द्वेष करके और कुछ बोल रहा हूं तो द्वेष है। और मैं अस्मिता से युक्त होकर के बोल रहा हूं या भय से युक्त होकर के बोल रहा हूं, वो स्वयं हम जान लेते हैं। या मिथ्या ज्ञान से युक्त होकर के बोल रहा हूं, जितनी मात्रा में मैं इसको बनाने में कारण बना उससे थोड़ा भी अधिक बोल रहा हूं, ये सब पता लग जाता है। तो जब मैं कोई कर्म करता हूं और उस कर्म के द्वारा कर्माशय नहीं बनता है और मैं स्वीकार करता हूं किया हूं बोल करके, तो उससे कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं बनेगा, मुक्ति मिलेगी। जो
तटस्थ भाव अर्थात ऐसे तटस्थ मान माने सकते हैं कि उदासीन भाव, तटस्थ माने बिना अपेक्षा किए, लाभ हानि को बिना सोचे। मैं जो जितनी मात्रा में मेरे द्वारा संभव उतनी ही मात्रा में मैं कथन किया, अर्थात मैंने किया ये बोलना मिथ्या ज्ञान है। इसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व आएगा। मैं बोलते समय ये नहीं देख रहा हूं मुझे ईश्वर ने जिन साधनों को, इंद्रियों को, शरीर को दिया, उन साधनों को प्राप्त करके मैंने किया, और ईश्वर भी इसमें कारण है। हवा पानी आदि दे रखे हैं, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। ईश्वर को स्वीकार नहीं कर रहा हूं, साधनों को स्वीकार नहीं कर रहा हूं, परिवार वालों को स्वीकार नहीं कर रहा हूं, समाज को स्वीकार नहीं कर रहा हूं, बोले जा रहा हूं मैंने किया, मेरे बिना यह संभव नहीं है। इसमें कर्तापन भोक्तापन आएगा और इसमें कर्माशय बनेगा। तो आप करते समय यदि बोल रहे हैं मैंने किया और उसमें यदि कर्माशय नहीं बन रहा है तो उसमें और कर्तापन भोक्तापन नहीं होगा, आपको कर्म फल नहीं मिलेगा। आप कुछ कर रहे हैं और कर्म फल मिल रहा है, कर्माशय बन रहा है, भोग मिल रहा है, तो आप में अविवेक है। आप कर रहे हैं और उसमें निष्कामता है, ईश्वर का आदेश है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य से हम लोग करने में समर्थ को प्राप्त हुए, ईश्वरी के साधनों से देखिए। किंतु बिल्कुल ऐसा बोल देना कि ईश्वर के कारण से ही हुआ, ये भी अविवेक है। ईश्वर के ही कारण से संभव हुआ, ये बोलना भी मिथ्या ज्ञान है। क्यों, ये मिथ्या ज्ञान कैसे हो गया? ईश्वर, क्योंकि सब ईश्वर तो नहीं करते हैं। हाँ, है? ईश्वर ने बुद्धि तो दे दी, किंतु करना नहीं करना आपके ऊपर निर्भर है। ईश्वर की बुद्धि प्राप्त करके आपने किया, किंतु सब कुछ ईश्वर के द्वारा हुआ बोल देना, तो सब कुछ ईश्वर के द्वारा हुआ तो ईश्वर को पुण्य मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? जो भी कर रहे हैं सब कुछ ईश्वर के कारण, वो पाप पुण्य दोनों आ जाएंगे। इसलिए ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य से, बुद्धि विवेक से, साधनों से मैंने किया, ये मिथ्या ज्ञान नहीं है। इससे आपका भोक्तृत्वपन और कर्तृत्वपन सिद्ध नहीं होगा। यदि बिना अहम के हम बोल रहे हैं तो कर्तृत्व भक्तृत्व नहीं आएगा। तो तत्व ज्ञान होने पर और कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं रहता है, अर्थात हम ऐसे कर्म के कर्ता बनते हैं जिसका कि कर्मा से नहीं बनता है, उससे कर्तृत्व भक्तृत्व नहीं बनता है। हम ऐसे कर्म करते हैं, ध्यान रखिए, जिससे कर्माशय नहीं बनता है। हम निष्काम कर्म करेंगे तो कर्माशय नहीं बनेगा। हम क्लेशों से युक्त कर्म नहीं करेंगे तो कर्माशय नहीं बनेगा। जीवन मुक्त भी कर्म करते हैं, किंतु उनका कर्माशय नहीं बनता है। इसलिए वो कर्म करते हुए भी वो बोलते भी हैं विनम्रता से, मैंने प्रयास करके इतनों को बनाया, किंतु उनमें राग द्वेष कुछ नहीं है बोलते समय, तो उससे कर्तृत्व और भोक्तृत्व बनता नहीं है। कर्मा से नहीं है तो कर्तृत्व भक्तृत्व का अभाव है, ध्यान रखिएगा। इसलिए यहां कहा जाता है कि नो न उभयम च तत्वाख्याने। न माने नहीं, उभयम माने कर्तृत्व और भोक्तृत्व, तत्व माने तत्वों के, ईश्वर जी प्रकृति शरीर आदि के, आख्याने माने ज्ञान होने पर, विशेष ज्ञान होने पर, और दोनों नहीं बनते। पूरी बात समझ में आ गई होगी? हाँ जी। आख्याने मैंने क्या बोले? आख्याने
आख्याने, आख्याने का एक अर्थ होता है कथन करना, आख्याने का यहाँ अर्थ होगा ज्ञान। जब तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा, यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं रहेगा और भोग्य आगे नहीं मिलेगा। च का अर्थ यहाँ सूत्र में च है, आप कल सूत्र के अर्थ में नहीं लिखे थे, और एक पंक्ति नीचे लिख लीजिए। मोक्ष मिल जाएगा, शायद लिखे थे आप, तो वो भी और एक पंक्ति लिख लीजिए। मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, जब तत्वों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, दोबारा बोलेंगे आचार्य जी? जब तत्वों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब कर्तृत्व भोक्तृत्व ये दोनों समाप्त हो जाते हैं, तथा उस आत्मा को आगे और शरीर नहीं मिलता और भोग प्राप्त नहीं होते। उस आत्मा को, च का अर्थ, आगे शरीर नहीं मिलता और भोग प्राप्त नहीं होते। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व हटते ही आगे और शरीर नहीं मिलेगा और भोग प्राप्त नहीं होंगे। हाँ, लिख लिया तो अब देखिए आगे भाष्य देखिए। तत्वाख्याने विवेकात् सति, विवेक के होने पर, तत्व साक्षात्कारे, तत्वों का जब प्रत्यक्ष हो जाता है, साक्षात्कार, यथार्थ दर्शने, उनका ठीक ठीक दर्शन हो जाता है, देख लेना हो जाता है। उभयम च न, उभयम दोनों, कर्तृत्वम भोक्तृत्वम न भवत, ये दोनों नहीं होते हैं। चकारात भोग्यम च न अवतिष्ठते, चकार से आगे और भोग्य नहीं मिलते, अर्थात आगे शरीर नहीं मिलेगा, बंधन प्राप्त नहीं होगा और भोग पदार्थ उसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जीवन मुक्त हो चुका है। वो केवल पिछले प्रारब्ध के कारण मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है बोल करके, जब तक ये शरीर का पतन नहीं हो जाएगा तब तक वो जो भोगना है भोगेगा। संसार के लोग उसको धोखा भी दे सकते हैं, दुख भी दे सकते हैं, ये संसार का नियम है। किंतु शरीर रहते तक उसको जो मिलना है मिलेगा, उसके बाद नया शरीर नहीं मिलेगा, नया भोग नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कर्तृत्व है ही नहीं, भोक्तृत्व है ही नहीं, उसका कर्मा से सब समाप्त हो चुका है, इसलिए नहीं मिलेगा। आचार्य जी, हाँ जी, ये जो लाइन पढ़े आप, विवेका सती तत्व साक्षात्कारे, तत्व यहाँ का मतलब? तत्व का अर्थ होता है ईश्वर जी प्रकृति, तत्व का अर्थ होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार तन्मात्रा, ये सब को जब देख लेता है योग साधना के बल से, तो सब पदार्थों के विषय में भली भांति जान लेता है, कौन मेरे काम के हैं कौन नहीं है। उसके बाद कर्तृत्व भोक्तृत्व समाप्त, उसके बाद अगला शरीर नहीं मिलेगा और आगे भोग नहीं मिलेंगे। इतना बड़ा लाभ हो रहा है। आचार्य जी, पतन का क्या है? आपने शरीर का पतन, इसमें थोड़ा सा बताइए। शरीर पात का अर्थ होता है शरीर जब आयु के अनुसार समाप्त होता है, मृत्यु आ जाती है,
तो उसकी अंतिम मृत्यु रहती है, ये अंतिम शरीर अंत्येष्टि हो गई और वो जीवात्मा नया शरीर को प्राप्त नहीं होगा, नई माता और नए पिता को जीवात्मा प्राप्त नहीं करेगा। नहीं करेगा तो बंधन में नहीं आएगा, तो उसको भोग भी नहीं मिलेंगे। और हम लोगों को भोग मिलता है, खाना पीना सोना रोना, विषयों में हम भूले रहते हैं, किंतु वो और विषयों में नहीं फंसेगा, क्योंकि उसका मृत्यु से पहले कर्तृत्व और भोक्तृत्व था ही नहीं। ऐसा कर्म वो कर ही नहीं रहा था जिससे उसका कर्माशय बने। बचे हुए कर्माशय को दग्ध बीज कर लिया है तो उसको मिलेगा नहीं, उसके संस्कार भी दग्ध बीज हैं। तो ये एक प्रसंग समाप्त होता है। अब आगे इंद्रिय का प्रत्यक्षेण, इंद्रियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है, प्रकृति पुरुषयो उपलब्धि कथम न भवति, प्रकृति और पुरुष की उपलब्धि इंद्रियों के माध्यम से क्यों नहीं होती। प्रदर्शयितुम, इसको दिखाने के लिए सर्व विषय का इंद्रिय का प्रत्यक्ष बाधकानि परिगण्यन्ते, सब विषयों का इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, उसमें बाधा बन करके कौन खड़े होते हैं, अब गिनाएगा क्रमशः। अर्थात प्रत्येक विषय होते हुए भी आंखों से नहीं दिखाई देते, अर्थात विभिन्न प्रकार के पदार्थों की सत्ता है तो भी वो आंखों से नहीं दिखाई देती। उसके पीछे कारण क्या है, बाधक तत्व क्या है। वस्तुएं रहती हुई भी नहीं दिखाई देती हैं। परमाणु, जिसको एटम बोलते हैं, परमाणु है किंतु नहीं दिखाई देता। परमाणु की सत्ता है, उसको आंख से हम नहीं देख सकते। इंद्रियों की सत्ता है, आंख से नहीं देख सकते। प्रकृति की सत्ता है, आंख से नहीं देख सकते। तो उसके पीछे कारण क्या है, तो नहीं दिखने के पीछे पदार्थों के आंखों में या कान आदि में नहीं दिखने के पीछे कारण क्या है, रूप रस शब्द स्पर्श गंध पदार्थों में विद्यमान हैं तो भी हमको नहीं दिखाई देते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, या प्रकृति नहीं दिखाई देती, इसके पीछे कारण क्या है, अब उस पर हम पढ़ेंगे। तो सूत्र देखिए, उसकी गणना की जाएगी, परिगण्यन्ते का अर्थ। तो सूत्र में क्या कहा गया, विषयो अविषयो अपि, विषय जो है अर्थात जो सत्ता वाले पदार्थ हैं वो अविषय, सत्ता वाले होते हुए भी वो अविषय बन जाते हैं, आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, विषय अविषय बनते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, तो कह रहे हैं अति दूरात, जो पदार्थ बहुत दूर में रहते हैं वो आंखों से नहीं दिखाई देते। आगे क्या कहा, अति दूरादेव हान, आदि का अर्थ होता है अति समीपात, इंद्रिय घातात, मनोअनवस्थानात। हान, हान का अर्थ होता है इंद्रियों में विकार आ जाने से। उपादान का अर्थ होता है एक इंद्रिय में हमारा मन लगा था उसी समय और एक कोई विषय तीव्रता से सामने आ गया, तो अब पहले में हमारा मन था उसमें और नहीं लग सकता, दूसरे में मन चला जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है, तो अब इन कारणों को अब बताएंगे। तो सूत्र का क्या अर्थ बनता है, विषय भी अविषय बन जाते हैं, अर्थात सत्तात्मक पदार्थ रहते हुए भी उनका ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो पाता है। इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण को अब क्रमशः गिनाएंगे।
अर्थात जो इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष से मूल प्रकृति और पुरुष आदि का ज्ञान क्यों नहीं होता है? सब विषयों के इंद्रिय प्रत्यक्ष में बाधाएं कौन कौन सी हैं? अब उसको हम पढ़ेंगे। पहले सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। इंद्रियों से जो बाह्य प्रत्यक्ष होता है उससे मूल प्रकृति और आत्मा परमात्मा क्यों नहीं दिखते? इस सिद्धांत को समझाने के लिए अब यहां बताया जाएगा। अर्थात प्रकृति और पुरुष का ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष से क्यों नहीं होता? इन निम्नलिखित कारणों से इंद्रियों के बाह्य प्रत्यक्ष से प्रकृति और पुरुष का ज्ञान नहीं होता है। अब लिखिए, सूत्र का अर्थ बनेगा कोई भी पदार्थ या कोई भी विषय होते हुए भी अनेक बार इंद्रियों से नहीं जाने जाते हैं। इसमें निम्नलिखित अनेक कारण होते हैं। एक, कोई पदार्थ यदि बहुत अधिक दूर में, कोई पदार्थ यदि
बहुत अधिक दूर में है तो उसका प्रत्यक्ष इंद्रियों से नहीं हो सकता। जैसे आप यहाँ बैठे बैठे भुवनेश्वर को नहीं देख सकते, आप वहां बैठे बैठे दिल्ली को नहीं देख सकते, आप वहां बैठे बैठे आगरा के ताजमहल को नहीं देख सकते। बहुत दूर होते हुए उसकी सत्ता है ताजमहल की, दिल्ली की, किंतु भुवनेश्वर की, किंतु आप नहीं देख सकते। अब दूसरा लिखिए, जब कोई पदार्थ बहुत अधिक निकट होता है बहुत अधिक निकट होता है तब भी वह इंद्रियों से नहीं दिखाई देता। जैसी आपकी पीठ आपको नहीं दिखाई देगी, जैसे आंखों में लगाए काजल आपको नहीं दिखाई देगा। तीन, बीच में कोई व्यवधान अर्थात दीवार या पर्दा आदि आ जाने से भी इंद्रियों से पदार्थ दिखाई नहीं देते। जैसे आप जहां पर बैठे हुए हैं उस दीवार के उस ओर एक पदार्थ है किंतु आंखों से आपको नहीं दिखाई देता। चार, जिनका भी माइक खुला है कृपया बंद कर दीजिए, धन्यवाद। चार, मन की चंचलता के कारण भी मन की अत्यधिक चंचलता के कारण भी इंद्रियों से पदार्थों का ज्ञान नहीं हो पाता। जैसे आप यहां पर बैठे हुए हैं, आपके सामने कुछ क्रियाएं हो रही हैं, बैठे बैठे दूसरे कर रहे हैं, आपका मन और कहीं लगा हुआ है, चंचल होकर इधर उधर आप सोच रहे हैं, तो सामने भी जो गतिविधियां चलती है उसको आप नहीं जान पाएंगे। आगे, पदार्थ का बहुत सूक्ष्म होने पर भी पदार्थ इंद्रियों से नहीं दिखाई देते। जैसे भूख प्यास आदि, हवा आदि, आकाश आदि, ईश्वर जी प्रकृति आदि सूक्ष्म होने से नहीं दिखाई देते किंतु उनका अस्तित्व है। आगे, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का दब जाने से भी क्या? एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ दब जाने से भी
इंद्रियों से दबा हुआ पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा। जैसे जैसे छिपा हुआ होता है ना, दबा हुआ मतलब छिपा हुआ। हाँ, छिपा हुआ, छिपा हुआ, दबा हुआ, दब जाना। कैसे? सूर्य की किरण से दीपक का प्रकाश दब जाता है, पता नहीं लगता। वही दीपक का प्रकाश रात को पता लग जाता है। अब आगे संख्या, कौन सी संख्या हो गई? 6 हो गई। ये 5 हो गए, 5। चलिए, छठी हाँ, छठी लिखिए। पर आचार्य जी जैसे सूर्य के प्रकाश से दीपक का प्रकाश दब जाना। आगे अगला लिखिए, इंद्रियों में टूट फूट हो जाने से भी या इंद्रियां नष्ट हो जाने से हमें पदार्थों का ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो पाता। जैसे अच्छा, तो टूट फूट बताया इंद्रियों का, दूसरा क्या बताया इंद्रियों का? नष्ट हो जाने से भी। जैसे आंख है, जिसकी आंख नहीं है बेचारा दृश्यों को नहीं देख पाता है। और कई बार होता क्या है, एक त्वचा में एक समस्या आ जाती है, तो त्वचा में आग लग जाने पर भी ज्ञान नहीं होता है। आग लग गई, कपड़ा जल गया, त्वचा जल रही है, तो भी पता नहीं लगता है। और कई बार जब शून हो जाता है शरीर, तो आपको कोई छूने से भी आपको ज्ञान नहीं होता है। पैर में कोई आपका हाथ लगा है, इसका ज्ञान नहीं होता। तो ये इंद्रियों का टूटना फूटना है, विकार को प्राप्त होना। वो पदार्थ का अस्तित्व है तो भी ज्ञान नहीं हो रहा है, ये विचित्र स्थिति आ जाती है। अब आगे लिखिए, जब एक इंद्रिय से संबंधित ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे होते हैं, उस समय यदि तीव्रता से अन्य इंद्रियों का विषयों का ज्ञान आ जाता है, तो उस समय पहले इंद्रिय से संबंधित ज्ञान से मन हट जाता है। अर्थात इंद्रिय और विषय के बीच में इंद्रिय का, वहां लिख दीजिए, अर्थात आंख इंद्रिय और विषय का ज्ञान का क्रम चल रहा था। बोलिए एक बार। ध्यान हट जाता है अर्थात आंख इंद्रिय
और रूप विषय का ज्ञान का क्रम क्या? चल रहा था। आंख इंद्रिय और रूप विषय का परस्पर में ज्ञान का क्रम चालू था। उस समय जोर से एक आवाज आई, अब मन वो आवाज की ओर चला गया। उस समय रूप विषय का और ज्ञान नहीं होगा। जैसे आप जब एकांत में बैठे रहते हैं, घड़ी की आवाज आती है, आपको ध्यान होगा, टिक टिक की आवाज। उस समय किसी ने आकर के नगाड़ा बजा दिया तो क्या होगा बताइए? उसकी ध्वनि नहीं आएगी। घड़ी की आवाज से मन चला गया और नगाड़ा में चला गया। तो ये विषयांतर हो जाना, इससे भी विषयों का ज्ञान नहीं होता। इतने कारण हैं ज्ञान नहीं होने के पीछे। हाँ, तो लिखिए, इन सब कारणों से सत्तात्मक पदार्थों की विद्यमानता होते हुए भी हमें उन पदार्थों का ज्ञान नहीं हो पाता। तो यही सूत्र का अर्थ है। अब ओम आपने तो आचार्य जी, हाँ जी, और 3 नंबर में जो पर्दा या दीवार का बारे में बोलते हैं, उस समय तो गंध का गंध ले सकते हैं ना, आंख में नहीं देखने से भी। हाँ ठीक, गंध गंध ले सकते हैं, किंतु ध्यान रखिए, यदि उस समय आप गंध लेंगे तो वो प्रत्यक्ष नहीं होगा, वो अनुमान होगा किसका गंध है, क्या है। और आप अभी जिससे संबंधित अब विचार कर रहे हैं, वो विचार बंद हो जाएगा। एक साथ आज तक कोई मनुष्य देखते हुए बोलने का काम नहीं कर सकता है, देखते हुए खाने का काम नहीं कर सकता है, या कर सकता है? आपको लगता है ऐसे है? नहीं। कई बार होता क्या है, कई बार होता क्या, आप देखेंगे टीवी देखते हुए हम भोजन करते हैं, तो हमको लगता ऐसा है कि दोनों काम हम एक साथ कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं। मन की बहुत अधिक तीव्र गति है। आप जब खाने में आपका मन नहीं रहता है, तब आपका देखने में मन रहता है। आप उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, आप पंखा चलाते हैं, पंखुड़ियां घूमती रहती हैं, पंखे में 3-4 पंख, तो वो उतने तीव्र गति से वो पंखुड़ियां चलती हैं कि आप ये 1 नंबर वाली पंखुड़ी है कि दूसरे तीसरे कुछ आपका ज्ञान नहीं होगा। वैसे ही मन भी इसके ही समान है, पंखे के पंखुड़ियों के समान। वो इतने तीव्र गति से एक काम में लग जाता है तो दूसरे काम से हट जाता है, दूसरे काम में लग जाता है तो पहले काम से हट जाता है।
किंतु हमको लगता ऐसा है, क्योंकि ईश्वर वैसा बना रखे हैं, चंचल, रजोगुण के कारण। हम करें भी क्या, इसलिए प्राणायाम करिए कहते हैं। प्राणायाम करिए, ध्यान लगाइए, चंचलता को हटाइए, एक विषय में मन को केंद्रित करिए, धारणा लगाइए, ये सब जो बात चलती है। इसलिए मन बड़ा चंचल है, उपदेश में नहीं लगता, जितना भी इसे समझाऊं। तो हम ऐसा गीत गा गा करके मन को खराब कर रखे। तो ये जैसे मन को भोजन मैंने पकड़ा है, चंचल बना रखा है, ऐसा गीत गाना चाहिए। वो कभी बेचारे सीखने के लिए लिखे हैं, हम उसको गा गा करके मन स्वभाव से चंचल है ऐसा मान रखें। वो स्वभाव से चंचल नहीं है, वो स्वभाव से शांत है। ठीक है। जैसे आचार्य जी तब भोजन पक रहा है, तो कोई दीवार या पर्दा होने से भी, नासिका से भी तो पृथक कर सकते हैं। हाँ, तो उस समय प्रत्यक्ष नासिका से, यदि नासिका के काम में मन लग गया ना, वो तो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। उसी को तो बोल रहा हूं, जो आप प्रत्यक्ष सोच रहे हो, प्रत्यक्ष तब तक नहीं होगा जब तक कौन सी वस्तु का यह गंध है, इसका ज्ञान आप जब तक नहीं देख लेंगे आंख से, वो दीवार के बाहर है। वो आप केवल अनुमान को आप प्रत्यक्ष बोल रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं दीवार के बाहर गंध आ रही है, नासिका ले ली, नासिका ने गंध को ग्रहण कर ली, मन उसमें लग गया। अब वो अनुमान से आपको गंध आ रही है, आप अब तक प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं ये जो गंध है किस चीज की है ये गंध। अब आपको दीवार से बाहर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब न तो ये अनुमान ही कहलाता रहेगा। गंध है, ठीक है, आप पहले गंध का ज्ञान कर चुके हैं, इसलिए अब नासिका गंध को पकड़ ली, किंतु वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो अनुमान है, अनुमान से जान रहे हैं। अब तक आपको ये ज्ञान नहीं है, ये सब्जी को छोंक लगा रहे हैं उसकी गंध है, या दाल छोंक रहे हैं उसकी गंध है, या हलवा, क्या आप डाउट में हैं। तो गंध का जो ज्ञान हुआ वो सामान्य ज्ञान हुआ, वो प्रत्यक्ष नहीं हुआ, वो अनुमान हुआ। यहां प्रत्यक्ष की बात चल रही है, ठीक है। ओम आचार्य जी, हाँ जी, वो तो कभी कभी, रोज तो होता नहीं, घड़ी की टक टक ध्यान में सुनाई नहीं देती, कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं सुनाई देती, तो ठीक उस समय बात। ध्यान गहराई में चला जाता है। एक ये बात, एक दूसरा, एक गाड़ी का चला रहा ड्राइवर, वो बात भी कर रहा है, गाड़ी भी चला रहा है, खा भी रहा है, तब मन क्या है? दो तब बातें, मन क्या करता है, अब इतना चंचल है। वो ईश्वर की कृपा है कि दुर्घटना नहीं हो रही है। तीसरा ये है, मैंने सुना था आचार्य जी, दो तीन काम नहीं करना चाहिए कभी भी, एक ही काम में लगे रहना चाहिए। गाड़ी को रोक के खाना चाहिए ना, तो कुछ भी होने की संभावना है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप ध्यान में बैठते हैं टक टक की आवाज नहीं आती, इसका मतलब आपका मन और कहीं लगा हुआ है, बढ़िया, और कहीं लगा हुआ है, ईश्वर या प्रकृति जीवात्मा में लगा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है आपकी। हाँ, या एक आप और कोई पोता पोती के विषय में सोच रहे होंगे तो टिक टिक आवाज नहीं आएगी उस समय भी। नहीं नहीं आचार्य जी, आचार्य जी, एक और मन के ऊपर मैंने सुना था, क्या कहा, रे मन रे तो ये किस विध समझाऊं, ठीक है। तेरे विध चलूं तो सीधो नरक में जाऊं, रे मन रे। तो ये मन पे सब कुछ टिक रहा है सांख्य दर्शन में, लेकिन ये मन को फिर भी दोषी बनाते हैं, इतना सरल है, ये बात तो मान लेता है, नौकर नहीं, है। मन दोषी नहीं है, आप करता है ना, प्रयोजक करता आप हैं। आप नौकर से गलत काम करा के बोलते हैं मन दोषी है, नौकर बेचारा करेगा क्या। आपने कहा 20 साल पहले आपने ही पेड़ लगाया था, अब बोल रहे हैं काट दो, नौकर काट दिया, अब आप बोल रहे हैं दुखी हो रहे हैं।
तो आपका मन नौकर है, आप काम में लगा देते हैं, ज्ञान के अभाव में सोच नहीं पा रहे हैं कि मैंने ही लगाया करा रहा हूं। प्रयोजक करता मैं हूं मन का। मन जो करता है उसको परोक्ष से प्रेरणा मैं देने वाला। अब वो अपने आप कर रहा बोलता हूं, उसको दोषी ठहराता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं स्वयं दोषी हूं, प्रयोजक करता मैं होने के नाते। ठीक है, इस पर और विचार करेंगे। आज का समय समाप्त। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। जय